नमस्कार, मैं हूं संजय कलमकार और आप देख रहे हैं उंगली.इन। आज बहुत बड़ा सवाल निकल कर आया है जिसका भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना है और वो मंथन कर भी रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस हार का चिंतन करेंगे और जनता का जो भी निर्णय है वो शिरोधार्य है, जैसा कि आमतौर पर हर नेता कहता है। यहां मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतने सारे लाव लश्कर के बाद दतिया के उपचुनाव को हारी क्यों? क्या जैसा कि कहा जा रहा है कि भितरघात, क्या भितरघात भारतीय जनता पार्टी को ले डूबी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जैसे कि सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतने लायक नहीं है। तो जो चुनाव जीतने लायक नहीं है वो आपको कैसे हरा सकता है, वो कैसे भितरघात कर सकता है? वहीं दूसरी ओर जो राजेंद्र भारती हैं, पूर्व विधायक, जिनके कारण ये उपचुनाव हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए, देखिए ये राजेंद्र भारती जी ने नरोत्तम मिश्रा के बारे में क्या कहा। वो खुल के कांग्रेस का काम कर रहे हैं। मीडिया भी हम बता रहा है कि पूर्व गृह मंत्री जी कांग्रेस का काम कर रहे हैं। तो इस समय वो पार्टी के अंदर, पब्लिक के अंदर नहीं, पार्टी के अंदर वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो ये साबित करना चाहते हैं यहाँ से बीजेपी को हराकर कि यदि दतिया में कोई लीडर है तो वही हैं, जीत सकते हैं तो वही जीत सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से वो अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हराना चाहते हैं। और इसका अभी आप मीडिया चले जाएं, आप लाला का ताल एक वार्ड है नगर पालिका में, सुबह पूर्व गृह मंत्री जी वहाँ के पार्षद, बीजेपी का पार्षद है, उसके यहाँ बैठे थे। पूरा ऐसे मोहल्ला है, बीड़ी बनाने वाला मोहल्ला है। वो पूर्व गृह मंत्री जी कांग्रेस को वोट मांग के आए। हर जगह उनके लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं। तो हमें तो खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो आपने सुना कि राजेंद्र भारती जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के बारे में क्या कहा है। और देखिए कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को डुबो दिया। हालांकि घनश्याम सिंह राज परिवार से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका जिस तरह से इस चुनाव में प्रचार देखा गया वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर का नज़र आया। वहीं आशुतोष की यदि बात की जाए तो आशुतोष जी के साथ में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उनके लिए तमाम सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जी जान से जुटे थे कि किसी भी तरह से नरोत्तम को यदि हटाया है, चूँकि कद्दावर नेता को उन्होंने हटाया था, तो आशुतोष जी को किसी भी तरीके से जीत दिला दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आशुतोष तिवारी की जो उनका अहंकार है वो सर चढ़कर बोला, ये कह सकते हैं। क्योंकि आम जनता से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था, दतिया की तमाम सारे लोगों से मैं मिला अपने 2 दिवसीय प्रवास पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आशुतोष तिवारी को नहीं जानते। यदि दादा होते यानी नरोत्तम मिश्रा होते तो हम शायद, ऐसा कांग्रेसी भी ये कह रहे थे कि यदि नरोत्तम मिश्रा होते तो शायद जीत की उम्मीद भी थी और हम उन्हें वोट भी करते। ये देखिए कांग्रेस ये कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल और भी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भीड़, भारी भीड़ ने दतिया के चुनावों की सरगर्मी को बढ़ा दिया था, उस तरह से लगता यही था, जिस तरह से ग्लैमर दिखाया गया कि आशुतोष तिवारी जीते ही जीते, बस उनके चौखट पर जीत खड़ी है, वो उनको विजयश्री का हार पहना देगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये
उनकी हार में तब्दील हो जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा आशुतोष तिवारी, हालांकि स्थानीय कह सकते हैं उनको, लेकिन उनका आम जनता में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार वहाँ पर लगे रहे। प्रभारी थे जगदीश देवड़ा, वो भी लगातार लगे रहे, वहाँ पर दतिया में बैठे रहे, उन्होंने भी मेहनत की। मुख्यमंत्री बार बार 3 बार आए, तमाम शिवराज जी आए, सिंधिया जी पहुँचे, लेकिन सबसे यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कि हेमंत खंडेलवाल है, उनका ये पहला चुनाव था और ये पहला चुनाव ही उनके गले की फांस बन जाएगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। हालांकि बाहरी लोग बहुत ज़्यादा दतिया में थे, लेकिन आशुतोष के साथ ये भीड़ देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भीड़ देखिए, क्योंकि उनके जनसंपर्क के समय उनके साथ चल रही थी। तो ये क्या यही अकेले आशुतोष के पास कार्यकर्ता थे? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह में राजा और रंक की बात हो गई है। वो तो हाँ, राजा और रंक। अब आप खुद आगे समझदार हैं इस बारे में, इसके आगे में यहाँ पर आप देखेंगे राजा जनता को है जवाब, जनता पूरा मजा ले रही, समझ में नहीं आ रहा। वह तो है माहौल, है तो हालांकि बीजेपी यही को माहौल ठीक, टाइगर न्यू लोग हैं, महाराज लोकल है केवल, बकाया ऐसे चेहरा है सब लोग के, कभी लड़े नहीं। अब देखो स्थिति क्या है, जनता पूरा मजा ले रही, लेकिन स्थिति आला जो है कि बीजेपी दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की तो देखा आपने किस तरह से आशुतोष जी के साथ कौन से समर्थक थे, कौन से कार्यकर्ता थे। एक तस्वीर मैं आपको आज दिखाऊंगा जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का जो युवा कार्यकर्ता है, या जिसको हम जेन जी कहते हैं, हालांकि इस समय देश में यही चल रहा है, जेन जी की धूम है। तो यही जेन जी भारतीय जनता पार्टी के जो अंग वस्त्र है यानी पट्टा और उसके झंडे का किस तरह से अनादर कर रहा है, ये हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये व्यक्ति, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता नहीं है, इसको केवल चंद पैसे देकर इसको बुला लिया गया सभा में, वो भी मुख्यमंत्री के सामने। मुख्यमंत्री सामने भाषण दे रहे हैं और यह कार्यकर्ता उनके सामने उनकी ही पार्टी के जो है जो ध्वज की, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूजा करते हैं, जिसके बैनर तले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी है, उसके ध्वज की जिस तरह से बेकदरी हो रही है, ये आप देखेंगे। और यही वजह, शायद यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो इस तस्वीर में आपने देखा कि किस तरह से जो है
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के ध्वज की बेकदरी हो रही है। लेकिन सबसे एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखने को मिलती है कि कांग्रेस, जी हाँ, अब हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस जिस तरह से दतिया के उपचुनाव पर खुशियाँ मना रही है, मिठाइयाँ बांट रही है, पटाखे फोड़ रही है, उससे यही लगता है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है। हर ज़िले से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, तस्वीरें जिस तरह से तस्वीरें आती हैं, आप देखेंगे किस तरह से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो किस तरह से जोश से लबालब हैं। लेकिन कांग्रेस से कोई ये पूछे मेरी तरफ से कि पिछले 22 साल में आपके नेता क्या करते रहे, क्या आपके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका स्वार्थ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपनी पार्टी जिसे वे माँ कहते हैं, जिसके कारण इस उच्च लेवल पर, उच्च स्तर पर पहुंच सके, उस पार्टी से बड़ा उनके लिए कारोबार हो गया। आपको बता दें, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, माफ़ कीजिए, कांग्रेस के नेता हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कारोबारी रिश्ते हैं। तो कहते हैं कि जैसा कि राजेंद्र भारती ने कहा था कि पेट बड़ा होता है तो सबको ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार हर ज़िले से, मध्य प्रदेश के हर ज़िले से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेसी जश्न में डूबे हुए हैं। लेकिन ये जश्न में इनको अपनी ताकत, उस ताकत का आभास नहीं है जिस ताकत ने एक प्याज के दम पर अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया था। क्योंकि पिछले 22 सालों में मध्य प्रदेश में बड़े बड़े मामले हुए, लेकिन कांग्रेस एक भी मामले को भुना नहीं पाई, और ना ही कांग्रेस ने इतना बड़ा कोई आंदोलन खड़ा किया, और ना ही कांग्रेस अब तक आम जनता तक अपनी बात को रख पाई है। सबसे यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है, और कांग्रेस का जो इस समय चुनावी मैनेजमेंट था, हो सकता है कि इस बार जनता ने उसको जिताया हो, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट के मामले में कांग्रेस पूरी तरह से फेल नज़र आती है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी और तमाम सारे नेता पूरे अखबारों को, प्रेस को, मीडिया को खुद बुलाकर अपना साक्षात्कार दे रहे थे, अपनी पार्टी की जो जनहितैषी योजना है उनका प्रचार कर रहे थे दतिया में या कहीं भी, वो कांग्रेस का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल था। ना तो वो मीडिया को ही मैनेज कर पाए, यानी कि ना तो मीडिया के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए, क्योंकि घनश्याम सिंह क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा था वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आया। क्योंकि आपको बता दें कि राजेंद्र भारती के अयोग्य होने के बाद जिस तरह से उम्मीद ये की जा रही थी, नरोत्तम मिश्रा जो कि कद्दावर नेता हैं और जीत के लिए सबसे प्रमुख चेहरा माने जाते हैं, और भारतीय जो दतिया की जनता है उन्होंने भी यही कहा कि यदि दादा होते तो हम वोट उन्हें ही देते। हालांकि अभी हम नाराज़ हैं। तो जो नाराज़ जनता को मनाने का जो बीड़ा था, चूँकि नरोत्तम मिश्रा ने उठाया था, लेकिन बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के तमाम सारे मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी आए वहाँ पर, लेकिन वो आम जनता को नहीं मना पाए। तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और नरोत्तम के साथ देखी गई, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मंथन करने की आवश्यकता है और कांग्रेस को भी, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से लगातार ग्राफ गिरता नज़र आ रहा है, उससे लगता यही है कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति बहुजन समाज पार्टी जैसी हो जाएगी। क्योंकि आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं हासिल कर की थी। तो कांग्रेस का ग्राफ तो लगातार गिर ही रहा है। उसके एवज में जिस तरह से
आज जिस तरह से सीट जीती है कांग्रेस ने, तो जब विधानसभा की दतिया विधानसभा की सीट जीती तो उससे कांग्रेस का जो खुश होना, पटाखे फोड़ना और खुशियां मनाना लाजमी है, लेकिन कांग्रेस को भी यहाँ पर मंथन करना होगा कि हम सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, तो क्या हमारी कमियां रहीं, या क्या जनता हमें पसंद नहीं कर रही, या हमारे नेताओं के लिए, हमारे कांग्रेस नेताओं के लिए पार्टी से बड़ा क्या पेट हो गया है। तो नमस्कार, आप देखते रहिए ungli.in और अगले एनालिसिस में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।